सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती के यूट्यूब चैनल ज्ञान संपदा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको त्रिकोणमिति पढ़ाया गया था, जिसमें कुछ पार्ट शेष बचा था। आज त्रिकोणमिति की वीडियो लेकर के पुनः आपके बीच आया हूँ, जिसमें आपको बताया गया था कि अगर दिया है साइन थीटा बराबर 2/3 तो अन्य त्रिकोणमितियों का अनुपात ज्ञान कैसे किया जाएगा। लेकिन आपके परीक्षाओं में ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि साइन 120 कास 120 साइन 1920 की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो हमें कैसे ज्ञात करना होता है, क्योंकि जो त्रिकोणमिति टेबल होती है वो टेबल बहुत बड़ी होती है, जिससे हमें लर्न करने में भी प्रॉब्लम होती है। आज आप लोगों को हम टेबल कैसे लर्न किया जाएगा उंगलियों पे आप बताएंगे। जैसे आप देख रहे हैं आपके सामने आपका उंगलियां बनी हुई हैं। जैसे आप ले लीजिए कि हम उंगलियां ले लेते हैं और उंगलियों में लिखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं कि उंगलियां बनी हैं 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री। अब टेबल में कई प्रकार से आपने पढ़ा होगा कि टेबल में दिया होता है तो वैल्यू हम कैसे लर्न करते हैं, किंतु पेपर में जब हम बैठते हैं तो इतना मेरे पास समय नहीं होता है कि हम ट्रिक से या किसके माध्यम से या तो टेबल लर्न हो या तो फिर हम किस ट्रिक से करें जिससे कि हमें वैल्यू ज्ञात हो जाए। और वैसे अगर जो लोग और भी बताते हैं चैनलों पे कि हम 0 से डिवाइड करते जाते हैं, साइन का मान मालूम है, कास का मान मालूम है, तो इससे हम 10 ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन ठीक है, आज हम आपको एक अपनी नई ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर उंगलियों पे आपको टेबल लर्न करना है तो इसमें 1-2 बातें आपको याद रखना है। नंबर 1 बातें ये होता है कि साइन के लिए क्लॉकवाइज, चाहे तो आप यहाँ पर नोट कर लें, साइन थीटा के लिए क्लॉकवाइज और कास थीटा के लिए एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है कि अगर हमें साइन की वैल्यू ज्ञात करनी है तो घड़ी के दिशा में हम चलेंगे क्लॉकवाइज, इस प्रकार से राउंड करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। और अगर कास थीटा का मान हमें ज्ञात करना है तो एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज की बात करते हैं तो हम घड़ी के दिशा में चलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं। अब देखिए मित्रों कि जैसे हमें वैल्यू फाइंड करना है साइन 0 डिग्री। साइन 0 का मान हमें नहीं मालूम है, टेबल भी हमें नहीं लाना है, कैसे हम ज्ञात करेंगे। देखिए दूसरा पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये नोट कर लीजिए कि साइन थीटा के लिए क्लॉकवाइज और कास थीटा के लिए एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा पॉइंट में आ गया जितनी उंगलियां शेष बचती हैं उन्हें उतनी संख्या को स्क्वायर रूट में लिखकर 2 से विभाजित करते हैं। 2 से विभाजित करते हैं। अब यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि साइन 0 का मान ज्ञात करना है और साइन 0 के लिए हमने बताया है कि आपको कैसे चलना है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ देखिए पहले आपकी अंगुली है, यहाँ पर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और जब पांचवी उंगली की बात करते हैं और साइन क्लॉकवाइज चलते हैं तो पांचवी के नीचे कोई डिजिट या कोई उंगली शेष
नहीं बचती है। तो जब कोई उंगली शेष नहीं बचती है तो हम क्या लिखेंगे, ये साइन थीटा 0/2 और जो संख्या हो बचती है उसे किस में लिखते हैं, स्क्वायर रूट में। और 0 का मान 0 आएगा, 2 से भाग करेंगे तो यानी 0 प्राप्त हो जाएगा। साइन 0 का मान 0 अंश, साइन 0 अंश का मान 0 प्राप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार से आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे अभी कोई भी नंबर ले लिया जाए, यहाँ पर मान लें कि हम ले लें काश 0 ले लें। अब काश 0 की बात करें तो 0 तो हमको यहाँ मिल रहा है, लेकिन 1 2 3 4 कितनी उंगलियां बच रही हैं, 4। कितनी उंगलियां बच रही हैं, 4। 1 2 3 4 तो ये बराबर हो जाएगा √4/2 से किसने 2 से विभाजित करते हैं तो /2 लिखेंगे और ये बराबर हो जाएगा, इसका वर्ग निकालेंगे तो 2/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, काश 0 अंश का मान 1 प्राप्त हो गया। मित्रों हमें टेबल नहीं लर्न करना है, ठीक हमें अपनी उंगलियों से ही काश थीटा साइन थीटा काट थीटा जिसका चाहे उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे और भी देख लें, हमें मान ज्ञात करना है साइन 30 डिग्री, साइन 30 0 30 के बाद क्लॉकवाइज चलते हैं तो कितनी उंगली बचती है, 1 उंगली शेष बचती है। तो क्या लिखेंगे, साइन 30 = √1/2, क्योंकि जो भी नंबर प्राप्त होगा उस सभी को हम 2 से ही विभाजित करते हैं तो भाग/2। 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1/2, आसानी से हमें मिल गया साइन 30 का मान 1/2। ऐसी प्रकार से हमें किसी भी की वैल्यू फाइंड करनी है, चाहे साइन का प्राप्त करना हो, चाहे कास का, चाहे टैन का, चाहे काट का, चाहे सेक का, चाहे कोसेक का, हम इस सभी की वैल्यू इस प्रकार से आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि टेबल को जब हम रटते हैं तो हो सकता है परीक्षा में भूल जाते हैं, और इस प्रकार से हम उंगलियों पे रट करके और साइन कास टैन का मान आसानी से याद रख सकते हैं। अब आप में पूछता है कि साइन 120 का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए या लिख लीजिए कास 120 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो उसके पहले कुछ चीज़ें और जानिए। जब अगली वीडियो बताई गई थी तो उसमें आपको साइन कास का मान दिया गया था, लेकिन कुछ उसके रेसिप्रोकल फार्मूले होते हैं, उस फार्मूले को नहीं बताया गया था। तो आइए हम देखते हैं कि क्या रेसिप्रोकल फार्मूले होते हैं। जैसे रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा बराबर साइन थीटा 1 कोसेक थीटा, कास थीटा 1 सेक थीटा, टैन थीटा 1 काट थीटा। दूसरा भी होता है टैन थीटा, ये होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। कोसेक थीटा 1 साइन थीटा, सेक थीटा 1 कास थीटा, काट थीटा 1 टैन थीटा। काट का दूसरा भी होता है कॉट थीटा, ये होता है कास थीटा बटे साइन थीटा। ये रेसिप्रोकल फार्मूले दिए होते हैं, साइन कास टैन टैन कोसेक सेक काट काट। अब आप में क्वेश्चन पूछता है क्वाड्रेंट से चतुर्थांश ज्ञात करना होता है। जैसे उसने कुछ नंबर दे दिया 2,5, ये किस चतुर्थांश में स्थित है। तो चतुर्थांश को देखिए हम त्रिकोणमिति की, तो यहाँ लिखिए आल STC। ये क्या होता है, साइन थीटा कास थीटा टैन थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, आल पॉजिटिव। इसमें जब आते हैं साइन
ये होता है प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, और प्रथम चतुर्थांश में सभी प्लस होते हैं, और ये होता है सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, और ये होता है फोर्थ चतुर्थांश। क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव, प्रथम चतुर्थांश में साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट सभी का मान प्लस में होता है। लेकिन जो ही हम सेकंड चतुर्थांश में पहुंचते हैं तो साइन प्लस और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, तो यहाँ पर कोसेक प्लस हो जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक प्लस। यहाँ पर टी मिस होता है टैन प्लस, और टैन का होता है कॉट प्लस, और यहाँ पर सी कास प्लस और सेक प्लस। बाकी सभी इसमें क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। साइन और कोसेक को छोड़ करके शेष वैल्यू जो आएगी वो माइनस में होगी, ऋणात्मक होगी। यहाँ पर टैन और कॉट को छोड़ करके शेष की वैल्यू ऋणात्मक होगी। कोसेक, कास और सेक को छोड़ करके सभी की वैल्यू ऋणात्मक होगी। ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चतुर्थांश। याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आल से हो जाएगा आफ्टर, यस से हो जाएगा स्कूल, टी से हो जाएगा टू, और सी से हो जाएगा कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, और आपको आसानी से याद रहेगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि cos 120 अंश का मान ज्ञात कीजिए। cos 120 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जानते हैं ये आपका होता है शुरुआत 0 और 330 डिग्री, यहाँ होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होती है वो 90, यहाँ से पूरा 180, यहाँ से 270, और जब टोटल घूम लेते हैं तो 360 डिग्री हो जाता है। अब क्या करना है कि cos 120 अंश का मान ज्ञात करना है, और cos 120 यहाँ पर देखो ये आपका टोटल कितना हुआ 90, और 90 30 120, और ये भी आपका 90 है, तो 30 की वैल्यू कहीं यहीं पर आपको मिलेगा 30 पर, यानी 180 100 120 या 120 का मान यहाँ पर पूरा होगा। और इस जब चतुर्थांश में हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर साइन और कोसेक को छोड़कर शेष का मान ऋणात्मक होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं cos 90 प्लस थीटा, और थीटा के स्थान पर 30 डिग्री। cos 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में होगा, द्वितीय, और द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा ये माइनस साइन थीटा। देखो यहाँ पर साइन प्लस होता है, लेकिन बात किसकी होती है, कास की, और कास यहाँ पर क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और साइन का मान हो जाएगा माइनस साइन 30 अंश। और अभी हम आपको बताए हैं कि साइन 30 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उंगलियों पे आप ज्ञात करेंगे, और साइन 30 का मान होता है 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है साइन 1920 का मान ज्ञात कीजिए, और ये आप करके कमेंट करेंगे, ज्ञात कीजिए। धन्यवाद। अगली वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिलेगी।